वेल सरप्राइज दोस्तों, देखो क्या है आज हमारे साथ। दिस इज द ऑल न्यू यज़दी स्क्रैम्बलर 2026 वेरिएंट और आज हम चलाने वाले इस मोटरसाइकिल को। वी आर गोइंग टू डू द राइड रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्क्रैम्बलर मशीन। वेल सबसे पहले ये कलर स्कीम देखो, रेड और सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। रेड ग्रे थीम जो है, आपको न्यू डिज़ाइन फ्यूल टैंक मिलता है। साइड में आपको 69 स्क्रैम्बलर की बैजिंग मिल जाती है। यार मेरे को ये बाइक स्टार्टिंग से ही अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि प्रॉपर जो स्क्रैम्बलर का डिज़ाइन है ना, वो यज़दी वालों ने इस बाइक पे दिया। मेरे को स्टार्टिंग में भी अच्छी लगती थी, अभी भी ये मोटरसाइकिल अच्छी लग रही है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि बाइक के अंदर न्यू इंजन है, कतर सीरीज़ का इंजन है, तो ये बाइक चलाने में डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, इसको स्टार्ट करके ही बातचीत हम करते हैं। तो कीज़ तो खैर आपने देख ही ली थी, बहुत बेसिक सी की मिलती है और स्पीडोमीटर सेटअप जो है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है, लेकिन बाइक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई है और जिसकी वजह से ये थोड़ी सी और वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल बन गई है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सिंगल साइड एग्जॉस्ट है बाइक के अंदर, यहाँ पे आपको दूसरी तरफ एग्जॉस्ट नहीं मिलता, ये एक मेजर चेंज हुआ है। और बाइक का जो सबसे मेजर चेंज है, सबसे मेजर चेंज, रुको पहले इसे चलाता हूँ और आवाज़ सुनो। ओह बाइक की पिकअप तो भाई बहुत बढ़िया है और यही चीज़ मेरे को देखनी थी। और उसका रीज़न ये है कि एक सबसे पहला रीज़न, बाइक के अंदर न्यू इंजन, कतर सीरीज़ का इंजन जो कि 334 सीसी का है, 29.5 bhp, 30 Nm टॉर्क और बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। पहला चेंज। दूसरा चेंज, बाइक के अंदर सिंगल साइड एग्जॉस्ट है। कंपोनेंट्स बाइक के अंदर थोड़े से लाइट वेट करे गए हैं। अब ये मोटरसाइकिल 8 किलो हल्की है कंपेयर टू द प्रीवियस स्क्रैम्बलर और ये वेट करती है 174 kgs। तो भाई ये चीज़ आप जब इस बाइक को एक्सेलरेट करोगे तभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, पहले के कंपेरेटिवली ये बाइक अब आपको लेथार्जिक सी फील नहीं होने वाली। यस, थ्रॉटल रिस्पॉन्स में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मेरे को लगा है। पहले वाली स्क्रैम्बलर इतनी फन टू राइड तो नहीं थी जो सब लोगों ने रिव्यू दिया था, जो ओनर्स थे। और एक अच्छी चीज़ ये है कि सारे ओनर्स का रिव्यू लेने के बाद कंपनी ने इसके अंदर काम किया है, अपनी बाइक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। और सबसे पहले जो चेंजेस आपको विजिबल होंगे ना, वो आपको डिज़ाइनिंग से हो जाएंगे। इसके अंदर आपको न्यू डिज़ाइन फ्यूल टैंक मिलता है। साइड में रेडिएटर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको काउल मिलता है जो कि अगेन न्यू डिज़ाइन है। उसी के साथ आपको न्यू सीट्स मिलती है, जो सीट है उसको भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन करा गया है। एंड इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाइक जो है वो पहले से अट्रैक्टिव बन गई है। ऑब्वियसली न्यू कलर स्कीम तो आई गई है, उससे तो शायद बाइक की जो अपील है वो थोड़ी सी बेटर हो ही जाती है। क्लच ऑपरेशन भी अच्छा है और गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, मेरे को गियर शिफ्टिंग भी अभी इस बाइक की स्मूथ लगी पहले के कंपेरेटिवली। एंड बाकी सारे कंपोनेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलता है, रेयर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आपको मिल जाते हैं। अब सस्पेंशन क्वालिटी जो है ये मेरे को इसकी बाइक की अभी तक थोड़ी सी स्टिफर साइड में लग रही है। बम्प्स जो है वो हल्के फील हो रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा, मतलब जब मैं इसे लेके गया था थोड़ा सा वीडियो से पहले, तब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्तों में मैं इसे वैसे ही चला रहा था, मेरे को हल्का से इसका सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पे लगा। अब बाइक के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, एक और कंप्लेन लोगों की थी कि भाई ये बाइक जो है वो एवरेज नहीं देती। सो जितना वेट रिडक्शन हुआ है 8 kgs के अराउंड, उससे सबसे पहले बता दूं फ्यूल टैंक 12.5 लीटर का है, ठीक है। अब जो पहले जो लोगों को एवरेज मिलती थी, लोग बोलते थे भाई 20-25 से ऊपर तो ये एवरेज देती ही नहीं है मोटरसाइकिल। और मैं भी काफ़ी सरप्राइज था कि यार 300-350 की रेंज में आने के बाद बाइक क्यों नहीं दे रही इतना माइलेज, बस इतना ही माइलेज क्यों दे रही है। राइडिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अब ये बाइक का क्लेम है कि ये 30 kmpl तक की आपको माइलेज देने वाली है, विच इज़ रियली गुड। इम्प्रूवमेंट हुई है। और यस, ये सस्पेंशन
स्टिफ लग रहा है, इस वजह से ना थोड़ा सा मतलब राइड उतनी हो सकता है इंजॉयबल ना लगे। ब्रेक्स की अगर बात करूँ तो 320 mm की फ्रंट और 230 mm की रेयर डिस्क मिल रही है आपको। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ड्यूल चैनल ABS तो है ही, साथ में आपको स्विचेबल ABS भी मिल जाता है। तो जब भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह या कहीं पर भी जाना चाहते हो जहाँ पे आपको रेयर व्हील को स्लाइड वगैरह करके चलाने की ज़रूरत है, उस टाइम पे आप इस बाइक को चला सकते हो। बढ़िया इसकी यूटिलिटी निकाल सकते हो बेसिकली स्क्रैम्बलर सेगमेंट की। और यस, अभी मैंने ब्रेक मारी तो रेयर व्हील स्किड हो गया क्योंकि रेयर ABS ऑफ है अभी इस बाइक का। एंड सीट की अगर मैं बात करूँ तो पहले से थोड़ी कंफर्टेबल तो लग रही है, हल्की सी कुशनिंग लग रही है मेरे को, पहले थोड़ी सी स्टिफ थी। सो ये चीज़ एक अच्छी है। साथ में बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, राइडिंग मोड्स भी आपको मिल रहे हैं, इसके अंदर ऑफर हो रहे हैं। और ड्यूल चैनल ABS, स्विचेबल ABS तो है ही। खैर, क्लच ऑपरेशन लाइट है, ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि क्लच ऑपरेशन लाइट है, मेरे को उतना क्लच दबाने पे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और यहाँ पे देखो फ्रंट ब्रेकिंग आपके सामने हो ही रही है। थोड़ा सा अब यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती कि अगर सस्पेंशन एडजस्टेबल होता ना तो मेरे हिसाब से राइडर अपने अकॉर्डिंगली ट्यून कर सकता था। जैसे मेरे को पर्सनली थोड़ा सा ये हार्ड लगा, सो अगर एडजस्टेबल होता तो हर एक राइडर अपने अकॉर्डिंगली सस्पेंशन को सॉफ्ट या हार्ड कर सकता था। और मेरे हिसाब से ज़रूरत भी ऐसे फीचर्स की इसीलिए है ना क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अच्छा खासा है। स्क्रैम्बलर सेगमेंट ऑल तो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है। स्क्रैम्बलर में अभी आपके पास ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर आती है, उसके अलावा आपके पास जो स्क्रैम्बलर आ रही है वो आ रही है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440, लेकिन स्क्रैम 440 उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर दिखी नहीं जितनी स्क्रैम्बलर ट्रायम्फ की दिख गई है। सो टक्कर तो ये बाइक दे सकती है क्योंकि इस बाइक के अगर आप डिज़ाइन को देखोगे ना, ये एक हार्डकोर स्क्रैम्बलर डिज़ाइन मेरे को लगता है देखकर ही। थोड़ी ऐसे डुकाटी की जो स्क्रैम्बलर आती है उसकी भी फील दे देती है और आई अपीलिंग भी है, लोग देखते भी हैं इसको। सो थोड़ा सा दो चीज़ों में मेरे हिसाब से कंपनी को काम करना चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज़ जो लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि यार जावा ESD के बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एंड ऑल, उसमें थोड़ा सा ब्रांड अगर ध्यान दे दे एंड साथ ही थोड़े से और प्रीमियम कंपोनेंट दे दे। अब ये जो स्पीडोमीटर है, धूप के अंदर इसकी विजिबिलिटी ना बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मेरे को उतना ज़्यादा विजिबल ये स्पीडोमीटर लगता नहीं है धूप में। सो ये स्पीडोमीटर चेंज हो सकता था, ये अपॉर्चुनिटी थी ESD के पास कि अगर एक फेस लिफ्ट निकल रहा है तो थोड़े बहुत कंपोनेंट को अपग्रेड भी आप कर दो ताकि एटलीस्ट वो प्रोसेस शुरू हो जाए कि आपकी बाकी बाइक्स के अंदर भी वो चीज़ें अपग्रेड हो जाए। अब एक और बेहतरीन चीज़ ये है कि 200 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो डेफिनेटली ये जो बाइक है ना, अब ऑफ रोडिंग पैच तो अपने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये अच्छे खासे उबड़ खाबड़ रास्तों को तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से टैकल करेगी। मैं जानबूझ के इसे ऐसे उस पे ले जाऊंगा क्योंकि ये बाइक है ही इसीलिए और एक चीज़ अच्छी और है, सी अब मैं ये चीज़ डिफाइन करता हूँ कि जो लोग हैं ना, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया एडवेंचर लिया जाए या फिर स्ट्रीट मोटरसाइकिल लिया जाए। तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यार एडवेंचर के बाद डायरेक्ट ही स्ट्रीट पे आ जाते हैं, और मैं अगर उनसे रीज़न पूछता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि यार अगर मेरे को कभी कंफर्ट चाहिए, लॉन्ग टूरिंग पे जाना है, तो एडवेंचर तो मेरे लिए सबसे अच्छी रहेगी, लेकिन मैं सिटी में उसे डेली नहीं चला सकता, तो इसलिए मेरे को सिटी बाइक लेनी पड़ेगी और एडवेंचर कभी कभी होगा। तो ये दोनों का जो बीच का सेगमेंट होता है ना, वो होता है स्क्रैम्बलर। तो स्क्रैम्बलर इस आपकी एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल भी बन जाती है जो आप डेली भी लेके जा सकते हो क्योंकि स्लीक होती है, लाइट वेट भी होती है कंपेयर टू एन ADV, और उसी के साथ
इस बाइक के साथ अगर आप टूरिंग भी करोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस अगर आप ऑफ रोडिंग भी करोगे, माइल्ड ऑफ रोडिंग करोगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये एक फायदा हो जाता है आपको स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल ओन करने का। वेल सिटी में देखो मेरे को चलाने में लिटरली इसको तो मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट मेरे को जो ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर जो मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ उसमें मेरे को ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी सी महसूस सी हो रही है। वेल लेकिन उसके लिए भी बैक टू बैक चलाने की बहुत ज़रूरत है, तभी एकदम से जजमेंट हो पाएगी। लेकिन जितना मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रैम्बलर थोड़ी सी बड़ी मोटरसाइकिल है इसके कंपेरेटिवली, ऊंची, लेकिन इसको चलाने में मेरे को एक स्ट्रीट बाइक जैसा फील आ रहा है। इसीलिए मेरे को इसका डिज़ाइन स्टार्टिंग से पसंद था, क्योंकि ये बाइक कॉम्पैक्ट सी लगती है मेरे को और इसका डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अच्छा है। सिंगल साइड एग्जॉस्ट होने के बाद वो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी आपको डेफिनेटली महसूस होगा। ये तो आप लिख कर ले लो। और मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ भैया अंडर बेली एग्जॉस्ट और अच्छा होता है क्योंकि मेरे को अंडर बेली से एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि ये साइड में वेट जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, सेंटर में वेट आ जाता है, जिसके बाद आपकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। सो अब बात करते हैं बाइक के प्राइसिंग की। प्राइस स्टार्ट हो जाता है स्क्रैम्बलर का जो बेस वेरिएंट है, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, 2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो आई थिंक प्राइसिंग के मामले में भी इट इज़ वेरी गुड। बाइक में आपको 334 सीसी मिल रहा है और अराउंड 30 bhp की पावर मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जा रही है, ठीक है। चार्जर वगैरह भी आपको मिल जा रहा है। तो जितनी यूज़फुल चीज़ें हैं वो आपको मिल रही है। और आप देख ही रहे हो मैं किस कंडीशन में चला रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अब जो वेट रिडक्शन हुआ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने ही वाला है सिटी राइडिंग में स्पेशली। एंड बाइक टॉल है, 19 इंच व्हील फ्रंट है, 17 इंच व्हील रेयर है, तो आपको जो थोड़ा माइल्ड ऑफ रोडिंग है टैकल करने में वो भी इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है यज़दी की जो स्क्रैम्बलर है 2026 वेरिएंट, क्या ये ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर को टक्कर दे पाएगी, रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर को टक्कर दे पाएगी? धीरे धीरे जब इसे ओनर यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ जब आएंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअल में कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस पर चेंज हुई है, इफेक्टिवनेस इसके अंदर आई है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो यस, दिस वॉज द यज़दी स्क्रैम्बलर फॉर यू। कैसी लगी है बाइक कमेंट करके ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो ड्रॉप डाउन करो, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।